Assalamualaikum dear students, I am Sir Usama and today we are solving exercise 1.3 question 1. Question 1 है जी find the modulus of the following complex number का। हमने कोई complex number given होगा उसका modulus find करना है। Let us see now how to find the modulus of the complex number. That standard form of the complex number is z is equal to x plus iota y. Here x is real part and y is imaginary part. अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस तरह हम उसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ x की जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन होगी एंड y की जगह इमेजिनरी कोई भी वैल्यू गिवन होगी। हम स्क्वायर करके होल का स्क्वायर रूट करेंगे तो इस तरह हमारे पास उसका मॉड्यूलस आ जाएगा। नाउ वी सोल्व द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है जी 4 प्लस 3 आयोटा। सॉल्यूशन लेट z is equal to 4 प्लस 3 आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, हमने लेट कर लिया z के। z is equal to 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं। यहां हमारे पास रियल पार्ट है 4 मीन 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 है 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। वी नो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड होल स्क्वायर रूट। uh, 16 plus 9 is equal to 25. ओके अभी 25 होता है जी 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ वी सोल्व सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी -5 -4 आयोटा। Now we start solution. Let z is equal to -5 -4 आयोटा। इस पार्ट में भी हमने सेम एज इट इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लेट कर लिया z के इक्वल। ओके अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। रियल पार्ट हमारे पास रियल पार्ट है यहाँ पे -5 होल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -4 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। वी नाउ 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -5 है, जब नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस सेम एज इट इज -4 का स्क्वायर है मीन नेगेटिव का स्क्वायर जब हम लेते हैं वो प्लस हो जाता है एंड 4 का स्क्वायर 16। 25 प्लस 16 41। और यहाँ पे z का मॉड्यूलस। ओके
41 का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट नहीं आता, बस ये आपका आंसर है। ओके, नाउ वी सोल्व पार्ट 3। पार्ट 3 है जी 3/5 नेगेटिव 4/5 आयोटा। Now we start solution. Let z is equal to 3/5 negative 4/5 आयोटा। इस क्वेश्चन में भी हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लेट कर लिया z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस। z मॉड्यूलस इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारे पास है 3/5 स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास है जी नेगेटिव 4/5 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। we now square of 3 is 9 and square of 5 is 25 प्लस नेगेटिव का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। स्क्वायर ऑफ 4 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है जी 25 एंड स्क्वायर रूट एज इट इज। ओके, अब देखिए दरमियान में है प्लस, जब प्लस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। नेगेटिव 9/25 प्लस हम होल का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ गया जी 25 और 9 प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट और 9 प्लस 16 9 प्लस 16 होता है जी 25। न्यूमिनेटर में भी 25 एंड डिनोमिनेटर में भी 25 एंड स्क्वायर रूट। अब ये 25 से कट गया, हमारे पास 1 आंसर आ गया, मीन स्क्वायर रूट 1 एंड वी नाउ स्क्वायर रूट 1 इज 1। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 4 है जी हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास 4 पार्ट है। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट z is equal to negative square root 2 and negative square root 3 आयोटा। अब हमने इसमें भी जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने लेट कर लिया z इज इक्वल टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारे पास है जी यहाँ पे नेगेटिव
स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास रियल पार्ट है। एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट 2 एंड होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये कटिंग हो जाएगी इसकी स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ। हमारे पास आंसर आ गया जी, ये नेगेटिव का जब स्क्वायर लिया था तो ये पॉजिटिव हो गया। एंड 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, एंड 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, और यहाँ आ गया जी जी का स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 4 का। नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that. और फर्स्ट पार्ट है जी z1 plus z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। जी क्वेश्चन 2 में हमारे पास गिवन है z1 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई। पार्ट फर्स्ट पार्ट में वो कहता है जी z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, इस बार को आपने पढ़ना कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और हम कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अब हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो x एंड इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव आयोटा y। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो था x प्लस आयोटा y, और जब उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो हमने रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। नाउ वी सोल्व फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन है, गिवन दैट z is equal to z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota। अब सबसे पहले हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है जी z1 प्लस z2 कंजुगेट। अब हम सबसे पहले z1 प्लस z2 हम ये फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम कंजुगेट ले लेंगे। z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस z2,
Z2 है जी 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा, एंड प्लस है तो साइन नहीं चेंज होंगे, वो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। हियर रियल पार्ट इज 2 एंड 4, these are real part, 2 plus 4 is 6, and imaginary part 7 iota and negative 3 iota, these are imaginary part. Okay, 7 minus 3 plus 4 iota, ये हमारे पास आ गया जी Z1 प्लस Z2। अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। नाउ टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, taking conjugate both side, लेफ्ट हैंड साइड का कंजुगेट लेते हैं Z1 प्लस Z2, ये कंजुगेट। ओके, एंड राइट हैंड साइड का हम लेंगे 6। अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट प्लस 4 आयोटा है ना, हम इसका साइन चेंज कर देंगे 4 आयोटा, ये इसका कंजुगेट आ गया। ओके, ये तो हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले Z1 का कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं एंड देन Z2 का कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं, देन वी ऐड। Z1 इज इक्वल टू है जी 2 प्लस 7 आयोटा, ये क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा, एंड कंजुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया, एंड Z2 इज इक्वल टू गिवन है जी हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, और कंजुगेट ऑफ Z2 4, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हम साइन चेंज करेंगे प्लस 3 आयोटा। अब हमने ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए और उनका कंजुगेट फाइंड कर लिया, अब हम उनको सिर्फ ऐड कर देंगे, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट है जी 2 माइनस 7 आयोटा, एंड Z2 कंजुगेट है प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। सेम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। अगेन रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 2 6 एंड नेगेटिव 7 प्लस 3, नेगेटिव 7 प्लस 3 मीन नेगेटिव 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब देखें जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 6 माइनस 4 आयोटा एंड राइट हैंड साइड भी 6 माइनस 4 आयोटा। हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side.
और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2। ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी सोल्व सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास Z1 इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 हमारे पास गिवन है। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। अब हम सबसे पहले Z1 एंड Z2 को फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसका कंजुगेट करते हैं। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। This will become 2 into 4 8 and negative 3 2s are 6 iota plus 7 4s are 28 iota and negative 7 3s are 21 and iota square। ओके अब रियल पार्ट में ऐड होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रियल पार्ट 8 है। 8 हम एज इट इज लिख देते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नेगेटिव 6 एंड प्लस 28। ये हो गया प्लस, ये हो गया जी अप्रोक्सीमेटली 22 plus 22 and negative 21 and we now iota square is negative 1. Okay, this will become 8, ये iota भी है 8 plus 22 iota and negative plus 21 and 21 and 8 real part and 22 is imaginary part। ये हो गई जी 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास आया Z1 इंटू Z2 टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं Z1 इंटू Z2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी Z1 इंटू Z2 कंजुगेट
is equal to right hand side become 29 negative 22 iota. ये इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया. ये था जी लेफ्ट हैंड साइड. एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट. अब हम यहाँ पे सबसे पहले Z1 का कंजुगेट फाइंड करते हैं, Z2 का कंजुगेट फाइंड करते हैं, और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. We know Z1 is equal to 2 plus 7 iota. 2 plus 7 iota. And conjugate of Z1 is equal to 2 minus 7 iota. ये इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया. एंड Z2 is equal to given है जी 4 minus 3 iota. And conjugate of Z2 is equal to 4 plus 3 iota. ये हमने यहाँ पे भी अगेन इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव 3 था, तो हमने साइन चेंज कर दिया, तो प्लस 3 आयोटा हो गया. अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो ये यहाँ से Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट हमारे पास आया जी 2 माइनस 7 आयोटा इंटू Z2 है जी 4 प्लस 3 आयोटा. अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा नेगेटिव 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा. Okay, this will become 2 into 4 8 plus 3 2s are 6 iota and negative 7 is 7 4s are 28 iota and negative 7 3s are 21 and iota square. Okay, 8 as it is आ गया and plus 6 negative 28 negative 22 iota and 21 into we now iota square is negative 1. Okay, 8 and negative 8 negative 28 22 iota negative plus हो गए 21. Okay, this will become रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे, तो 21 plus 8 29 negative 22 iota. ये हमारे पास आंसर आया जी Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट. ये हमारे पास था जी राइट हैंड साइड का आंसर आया 29 माइनस 22 आयोटा एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था जी 29 माइनस 22 आयोटा. मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गए हैं. हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Z1 Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट. ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया. नाउ वी सोल्व नेक्स्ट पार्ट. Third, now we solve third and last part.
Z1 over Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate divided by Z2 conjugate. Okay, now start solution. हम यहाँ पे सबसे पहले Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ये फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसका होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. अब लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई Z2. Z2 हमारे पास है जी 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा. ओके, दिस विल बिकम 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा. अब यहां पे हम ये 4 माइनस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. मल्टीप्लाई, ये 4 प्लस 3 आयोटा हो गया एंड डिवाइड कर दिया 4 प्लस 3 आयोटा. अब यहाँ पे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस विल बिकम 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में है जी 4. यहाँ पे देखें ये है 4 माइनस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा. चलिए पहले एज इट इज लिख लेते हैं. 4 माइनस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा. अब न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा और प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया जी ये है 4 माइनस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. ये हो गया जी 4 का स्क्वायर नेगेटिव 3 आयोटा होल का स्क्वायर. यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको. फॉर्मूला यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. यहां से ये a माइनस बी मीन 4 एंड माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा. ये देखें a माइनस बी a प्लस बी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है और जब ये दोनों होंगे तो फिर हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर. ओके, अब ये हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 4 आर 8 प्लस 3 2 आर 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 28 आयोटा एंड 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 21 आयोटा स्क्वायर. ये आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. अब 8 6 प्लस 28 प्लस 34 आयोटा and plus 21 and we know iota square is -1 and 16 minus 9 and iota square is -1.
this will become 8 plus 34 iota and plus minus 21 and divided by 16 माइनस माइनस प्लस हो गए एंड 9 प्लस 9 ओके 8 रियल पार्ट 8 है यहाँ पे एंड 21 8 माइनस 21 नेगेटिव 13 एंड प्लस 34 आयोटा एज इट इज आ गया एंड 16 प्लस 9 25 ये मेरे पास आ गया है जी Z1 ओवर Z2 ये इसका आंसर आ गया लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट अब मैं कॉन्जुगेट फाइंड कर लेता हूं Z1 Z2 ये कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया अब यहां पे मैं इसको लिख देता हूं जी नेगेटिव 13 और कॉन्जुगेट है तो हम यहाँ पे अयोटा की साइन चेंज कर देते हैं अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं मीन नेगेटिव 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं अच्छा इसको ये कॉन्जुगेट से पहले भी सेपरेट कर सकते हैं और बाद में भी सेपरेट कर सकते हैं अब ये मैं इसको सेपरेट करके बस लिख देता हूं Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव 13 ओवर 25 नेगेटिव 34 ओवर 25 आयोटा इसको मैं नेम दे देता हूं जी फर्स्ट का ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है नाउ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरे पास है जी Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट अब यहां हम सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं वी नाउ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा और यहां से मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया जी 2 माइनस 7 आयोटा जब कॉन्जुगेट लिया तो मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया एंड Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा एंड कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू ये हो गया जी 4 प्लस 3 आयोटा सेम हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया ओके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अब हम सोल्व कर रहे हैं ये था जी Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट है जी 2 माइनस 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट है जी 4 प्लस 3 आयोटा अब हम ये डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइड भी 4 माइनस 3 आयोटा ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया अब अगेन यहाँ पे रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इमेजिनरी से 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइड डिनोमिनेटर में आ जी 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा अब ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा और नेगेटिव 7 आयोटा इंटू नेगेटिव 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में ये जी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, मीन 4 का स्क्वायर नेगेटिव 3 आयोटा होल का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के साथ, ये हमारे पास हो गया 2 4 जार 8 माइनस 3 2 जार 6 आयोटा। ये देखें 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6 आयोटा एंड नेगेटिव साइन, नेगेटिव टाइम 6 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 7 आयोटा के को ब्रैकेट्स के साथ, दिस विल बिकम नेगेटिव 7 4 जार 28 आयोटा एंड नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड 7 3 जार 21 आयोटा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 16 एंड नेगेटिव 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है जी 9 एंड आयोटा स्क्वायर। ये यहाँ पे है जी, ये आयोटा स्क्वायर 7 3 जार 21 एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर 8 and negative 6 and negative 28 negative 34 iota and plus 21, we know iota square is negative 1 and 16 minus 9 iota square is negative 1। अब ये मेरे पास आ गया जी 8 नेगेटिव 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गए 21 और ये मेरे पास आ गया जी 16 माइनस माइनस प्लस हो गए एंड 9। अब यहाँ पे रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। 8 माइनस 21 नेगेटिव 13 एंड नेगेटिव 34 आयोटा एंड 16 प्लस 9 25। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, नेगेटिव 13 ओवर 25 एंड नेगेटिव 34 ओवर 25 आयोटा। और ये मेरे पास वैल्यू आई है जी, ये यहाँ से ये G1 कंजुगेट G2 कंजुगेट, इसको मैं नेम दे देता हूँ G2 जी। इक्वेशन 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर था एंड राइट हैंड साइड का हमारा ये आंसर है। सेम आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास था जी G1 और G2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू G1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय G2 कंजुगेट जी। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 2 का पार्ट 3।